नेक्स्ट टॉपिक होगा 12th क्लास हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो भी स्पीसीज हैं उनकी कमी क्या क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो वाइल इट इज़ डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड इनटू द अर्थ स्ट्रेटजी फॉर स्पीसीज देयर इज़ नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूटी लॉसेस। अगर हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हमारे इसके अंदर नई स्पीसीज ऐड हो रही है स्पेसिएशन के अंदर, तो इसका मतलब कुछ नई स्पीसीज अगर ऐड होंगी तो कुछ पहली वाली जो स्पीसीज है वो भी लॉस भी हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कम हो रही हैं तो उसे हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग, यानी वो डाउन हो रही हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे द colonization of tropical pelvic iceland by human is said to have led to the extinction of more than 200 species of native birds। यानी कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड के ऊपर ह्यूमन के द्वारा कम से कम 2000 से भी ज़्यादा स्पीसीज बर्ड्स की ख़त्म हो गई हैं। वैसे ही IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज, जिनके अंदर 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स हैं, वो लास्ट के 500 ईयर्स में ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारी जो इनको आप खुद से रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्स आर नॉट रैंडमली, और ये रैंडमली भी नहीं होता। जैसे कि सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन की, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं वो ज़्यादा जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं। या फिर एडिंग टू द ग्रिम स्कॉर्पियन एक्सटिंक्शन इज द मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की 15,500 स्पीसीज हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। कहाँ पे? ग्रिम स्किनेरियो में। इसी तरीके से 12% ऑफ द ऑल द बर्ड स्पीसीज, 23% मैमल्स और 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज और 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ये भी थ्रेटिंग ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमें इसमें भी जैसे कि काफ़ी सारी जो स्टडी की गई हैं उनके अंदर हमने देखा है कि लार्ज स्केल लॉस हुआ है काफ़ी स्पीसीज का। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड since the origin and diversification of life on earth there will be 5 episodes of mass extinction of species। तो इसके अंदर यानी 5 ऐसे स्टेप्स रहे हैं जिनसे कि जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हुई हैं। और हाउ इज़ द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन क्या होगा? प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। जो छठवां एक्सटिंक्शन होगा वो इनसे अलग है। डिफरेंसेस इन द रेट, और इनके रेट में भी अंतर था। जैसे कि स्पेसिस एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 से 1000 टाइम फास्टर, क्योंकि इनका जो रेट होगा वो 100 से लेकर 1000 टाइम फास्टर होता है प्री ह्यूमन टाइम से। प्री ह्यूमन टाइम के कंपैरिजन में इनका रेट ज़्यादा होता है, फास्टर होगा। और इसी तरीके से अगर हम जर्नली देखें तो इन जर्नल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन, एक रीजन में अगर वो कम होती है या फिर उसका रेसिस्टेंट कम होता है या फिर उनकी जो इंक्रीज वैलिडिटी ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, या फिर इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, या फिर पेस्ट या डिजीज साइकिल्स। तो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो मेनली जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण क्या होंगे? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेनली 4 मेन कारण होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस के अंदर जैसे कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि अपनी जगह को छोड़ देती हैं। ठीक है, वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहना स्टार्ट कर देती हैं। या फिर फ्रेगमेंटेशन, या फिर उनको अलग अलग कर दिया जाए, यानी कुछ स्पीसीज अलग जगह पर हैं, कुछ स्पीसीज अलग जगह पर है, यानी उनके हैबिटेट हैं उनको तोड़ दिया जाए। और अगर उनके हैबिटेट को तोड़ देंगे तो फिर वो स्पीसीज है वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर चली जाएंगी। तो ये हैबिटेट लॉस के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन के अंदर होता है कि ओवर एक्सप्लोटेशन में जैसे कि जो फूड है, शेल्टर है, या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ावा देने की वजह से ही काफ़ी सारी स्पीसीज हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। यानी कि जो मैन की एक्टिविटीज़ होती हैं, मैन की एक्टिविटी की वजह से वो अपने खाने के लिए या रहने की तलाश में कहीं दूसरी जगह पर चली जाती हैं, तो उसे हम ओवर एक्सप्लोटेशन बोलते हैं। इसके बाद एलन स्पीसीज इन्वेंशन। एलन स्पीसीज इन्वेंशन के अंदर आता है, एलन स्पीसीज के अंदर मान लो कि कोई
बाहर की कोई फॉरेन स्पीसीज अगर पास में आके रहना स्टार्ट कर दे तो उसकी वजह से भी, उसके डर से भी कुछ स्पीसीज हैं वो उस जगह को छोड़कर चली जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है एलियन स्पीसीज इन्वेंशन की, दूसरी स्पीसीज के डर की वजह से कुछ स्पीसीज हैं वो वहाँ से अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चली जाती हैं। इसके बाद आता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन में होता है कि अगर मान लो किसी एक स्पीसीज को उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चली जाएगी और उसके साथ ही दूसरी स्पीसीज भी वहाँ से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो उसे हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, यानी दो स्पीसीज का एक साथ गायब होना। यानी एक अपने किसी रीजन से जाएगी और दूसरा उसकी वजह से जाएगी। मान लो ए स्पीसीज है वो किसी भी रीजन से चली गई तो बी स्पीसीज ए स्पीसीज की वजह से चली जाएगी कि ये जा रही है मैं भी जा रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें आता है वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करते हैं या फिर हमें कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। तो बायोडाइवर्सिटी को हम 3 रीज़न से कंजर्व करते हैं। एक होता है नैरो यूटिलिटी, एक ब्रॉडली यूटिलिटी और एक इथिकल। नैरो का मतलब होता है कि हम अपनी छोटी मोटी काफ़ी सारी उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमें खाने के लिए चाहिए, जैसे सीरीज पल्सेस फ्रूट वगैरह हो गए, या फायरवुड लकड़ी वगैरह चाहिए, या कुछ फाइबर्स जैसे कि सिल्क वगैरह के कुछ फाइबर्स चाहिए, कॉटन वगैरह चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और काफ़ी इंडस्ट्रियल मटेरियल जैसे कि डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स वगैरह हो गए, कुछ मेडिसिन्स वगैरह हैं वो भी फॉरेस्ट से ली जाती हैं। और कम से कम 25%, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग जो होती हैं वो भी प्लांट से गेन की जाती है। 25,000 प्लांट स्पीसीज हैं जो कि मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ में लाई जा रही हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यूज़ जो होते हैं, तो नंबर ऑफ ऐसे मटेरियल हैं जिनके ऊपर लिविंग बीइंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं। तो ये होता है नैरो यूटिलिटी। तो हमें कंजर्व इसलिए चाहिए, इसलिए कंजर्व करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारी छोटी मोटी इस तरीके की रिक्वायरमेंट है जिनके ऊपर लिविंग बीइंग्स हैं वो डिपेंड करते हैं। दूसरा ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, देखो ये छोटी मोटी चीज़ है, अगर मान लो हमें रेजिन्स नहीं मिले तो हम करेंगे कोई बात नहीं, रेजिन्स नहीं है हम किसी दूसरी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी जगह पर हम किसी दूसरी चीज़ को यूज़ भी नहीं कर सकते, वो होती है ब्रॉडली यूटिलिटी, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स जो होंगे उनको, उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर सभी लिविंग बीइंग्स डिपेंड करते हैं। क्योंकि उनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, जितनी भी एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन होती है उसमें 20% ऑक्सीजन है वो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो ऑक्सीजन, जो वेंटिलेटर वगैरह पे रखते हैं जैसे पेशेंट को, तो वो ऑक्सीजन, वहाँ भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ चाहिए, वो सब हमें इकोसिस्टम से ही मिलती हैं। ठीक है, अगर इकोसिस्टम में प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल CO2 जो छोड़ते हैं, CO2 यानी ह्यूमन बींग्स है या अदर एनिमल्स है, वो जो CO2 को रिलीज करते हैं वो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्लांट्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से कुछ इथिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। इथिकल आर्ग्यूमेंट्स मतलब सामाजिक आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी आउन ऑफ मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो स्पीसीज विद हुम वी शेयर दिस प्लैनेट। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो स्पीसीज हैं, उनको हम शेयर करते हैं या कंपेयर करते हैं प्लांट्स के साथ। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर हम अपने दिमाग से सोचें या अपने इंटरनल स्पिरिचुअल से सोचें तो हम देखेंगे कि हर स्पीसीज की एक अलग सी वैल्यू होती है, इवन इफ़ इट मे बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, चाहे उसकी हमें तुरंत ज़रूरत हो या बाद में हो, लेकिन हर स्पीसीज़ की अपनी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। वी हैव ए नॉर्मल ड्यूटी, इसलिए हमारी ये नॉर्मल ड्यूटी होती है कि हम उसको लीगली, कानूनी तरीके से उनकी देख रेख करें ताकि फ्यूचर जनरेशन में उनका बेटर बेनिफिट उठा सकें।